शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने संबंधी सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां दी। जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ में 18 दिसंबर से उपभोक्ता सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों, कॉलेज आदि में क्विज, स्लोगन, रस्साकशी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारियां प्रदान की गई। जागरूकता रैलियां निकाली गई। इसी के तहत आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर मिनी सचिवालय सभागार में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के विषय में सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां प्रदान की। उपभोक्ता सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का इस दौरान कलेक्टर ने सम्मान किया और उन्हें पारितोषिक प्रदान किया। साइबर अवेयरनेस की वो करवाई थी। डिजिटल पेमेंट के संबंध में आप लोगों को अवेयर करवाने की कोशिश की थी। आप लोग अननोन पोर्टल्स को ना खोलें। पेमेंट देखो, आजकल वैसे भी डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है। आजकल बहुत कम लोग कैश, स्पेशली बड़े अमाउंट में तो कैश ट्रांजैक्शंस करना आजकल संभव नहीं हो पाता। तो डिजिटल पेमेंट्स जो है, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि जितने भी हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, ताकि आपको हर बार कैश या कार्ड वार्ड कैरी ना करना पड़े। आप अपने फोन से आप पेमेंट कर सको, लेकिन सिक्योर एप्स का हमेशा इस्तेमाल करो। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ के नरसिंह घाट पर आज ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में स्कूली विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान चित्रकला और कहानी लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम समन्वयक सुधीर वोरा ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में स्कूली विद्यार्थियों ने समूह लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, समूह लोकगीत सहित कहानी, चित्रकला प्रतियोगिता में अपनी शानदार प्रस्तुतियां प्रदान दी। महोत्सव की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ पंचायत समिति प्रधान रमेश चंद्र मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महोत्सव की अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद चर्मकार ने की। उपस्थित अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर और शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधान रमेश मीणा ने कहा कि आज प्रतापगढ़ ब्लॉक की प्रतिभाओं के बीच में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं हैं। आवश्यकता है उन्हें उचित अवसर तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के धरियावद सामुदायिक रेफरल चिकित्सालय में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार के मामले में आज उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर एक बार फिर से माहौल गर्मा दिया है। रावत ने इस मामले में भारत आदिवासी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है, इस पार्टी का दोहरा चरित्र इससे उजागर हो गया है। दरअसल बीती 22 दिसंबर की शाम को प्रतापगढ़ जिले के धरियावद रेफरल चिकित्सालय में आदिल खान नाम के एक युवक और उसके साथियों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक विनोद मीणा और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और गाली गलौज की। आरोप है कि आदिल और उसके साथियों ने डॉक्टर को जान से मारने और गला काटने की धमकी दी। इसके विरोध में चिकित्सकों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी ओर इस मामले में आदिल खान द्वारा भी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था।
ज्ञापन में बताया गया कि चिकित्सक द्वारा समय पर उपचार नहीं देने से उसके भाई मुबारक मेव की मौत हो गई। दूसरी ओर चिकित्सक विनोद मीणा का कहना है कि जब मरीज को चिकित्सालय लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आदिल खान भारत आदिवासी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद आज उदयपुर भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से फिर माहौल गर्मा गया है। अपनी पोस्ट में रावत ने लिखा कि भारत आदिवासी पार्टी केवल मुसलमानों की हितैषी है। एक आदिवासी डॉक्टर को हटाने के लिए इस पार्टी के पदाधिकारी लगे हुए हैं। आदिवासी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, इससे भारत आदिवासी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। पार्टी मुसलमान की हिमायत और आदिवासियों की खिलाफत कर रही है। डॉक्टर विनोद मीणा के खिलाफ जिस तरह से इस पार्टी के अल्पसंख्यक पदाधिकारी लगे हुए हैं, उससे इस पार्टी का आदिवासी विरोधी रूप साफ तौर पर झलक रहा है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। मीडिया की सुर्खियों में चल रही प्रतापगढ़ की नन्ही क्रिकेटर तेज गेंदबाज सुशीला मीणा से मिलने आज प्रदेश के जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी रामेर तालाब गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुशील और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अपने बॉलिंग एक्शन से सुर्खियों में आई जिले के धरियावद उपखंड के रामेर तालाब गांव की रहने वाली 10 वर्षीय सुशीला मीणा से मिलने आज प्रदेश के जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व में कहीं भी देख लो आपको ट्राइबल खिलाड़ी मिलेंगे। भारत में भी और खास तौर पर राजस्थान में भी आदिवासी अंचल में काफी खेल प्रतिभाएं हैं। इन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर श्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया जा सकता है और सरकार अपने स्तर पर इस तरह के पूरे प्रयास कर भी रही है। उन्होंने सुशीला के लिए कहा कि इसका गेंदबाजी का तरीका काफी अच्छा है। इसे और अच्छी कोचिंग मिले तो यह अपने इलाके के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। इसके लिए विभाग जहां भी यह कोचिंग लेना चाहे, रहना चाहे, पूरा सहयोग करेगा। इस दौरान खराड़ी ने सुशीला को एक क्रिकेट किट प्रदान की। उसके कोच ईश्वर मीणा को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर एक खेल मैदान तैयार किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिलेगी ताकि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। इसके पहले खराड़ी का भाजपा पदाधिकारी ने स्वागत किया। हमें खुशी का अनुभूति हो रही है क्योंकि देश दुनिया के खिलाड़ियों को हम देखेंगे तो सबसे अच्छे खिलाड़ी दुनिया में हैं वो ट्राइबल के हैं, क्योंकि ट्राइबल में कम्युनिटी होती है और इम्यूनिटी होने के कारण उनको अगर अच्छी कोचिंग मिल जाती है, उनको माहौल मिल जाता है, तो वो एक श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दुनिया में एक पहचान बनाते हैं। ये बच्ची 12 साल की बच्ची है। इस बच्ची की बॉलिंग जिस प्रकार से है, अगर इसको और ज़्यादा तैयारी कराई जाए और ज़्यादा इसको कोचिंग मिल जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में निकल सकती है। और उसके लिए हमने तय किया है कि ये कहीं भी कोचिंग करना चाहे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने चाहे, नेशनल इंटरनेशनल में जाना चाहेगा तो विभाग पूरी तरह से इनको मदद करेगा। इसी प्रकार से कई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी इनकी मदद है, क्योंकि जब हमारा खिलाड़ी निकलता है तो हम सबको खुशी होती है। जब वो खेलेगा तो प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा तो हम सबका एक गौरव बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कल मेरे पास जानकारी आई, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ वीडियो तो देख नहीं पाया, मुझे किसी के मार्फत सूचना मिली तो मैंने कल ही तय किया कि मैं बच्ची से एक बार मिलूंगा। आज मेरा आना था, मैंने बच्ची के लिए एक किट और ये जो बॉलिंग और इनके जो सारा उसमें जो होता है इनके, वो सारी चीज़ें मैं लेके आया, उनको अभी भेंट किया है और इन बच्ची को आगे बढ़ाने में विभाग पूरी मदद करेगा। प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है, चलो मानते हैं, बिल्कुल हर जगह अपने क्षेत्र में प्रतिभा दबी हुई है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सामने आने की जरूरत है। इन जैसे कि ईश्वर जी है, अध्यापक है, ये कोच भी है, इनके मार्फत प्रतिभाएं सामने आने का प्रयास भी इस क्षेत्र से कर रही है। अब बात करें क्रिकेट खेल ग्राउंड की, इस दरियावत क्षेत्र में एक भी ग्राउंड नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है ये तो जो लंबे समय तक रहे उनको सोचना चाहिए था। हमारी मंशा ये है कि हम उपखंड स्तर पर एक
मैदान के रूप में डेवलप करके वहाँ के बच्चों को एक माहौल अच्छा मिले और एक ग्राउंड मिलेगा तो वहाँ अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसा सरकार सोच रही है तो वो करेंगे। निश्चित रूप से खेल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भी है।